नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर लेकर आ चुके हैं टेलीप्राइम की फुल सीरीज में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे टेलीप्राइम में जीएसटी को पे ऑफ करा जाता है। हमारी वीडियोस थोड़ी सी लेंथी जरूर हो सकती है, लेकिन उसमें आप लोगों को एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ, थोड़ी सी लेंथी हो सकती है बट पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आपको डिटेल में दिखाया जाएगा और प्रैक्टिकल बताया जाएगा। आज हम लोग करने वाले हैं कैसे टेली प्राइम में आप जीएसटी को पे ऑफ करते हो। पे ऑफ मीन्स ऐसा कि आपके पास जो जीएसटी लाइबिलिटी बनती है, आप उसको कैसे उसको खत्म करते हो, कैसे अपनी लाइबिलिटी को पेड ऑफ करते हो। जब भी आप जीएसटी फाइल रिटर्न कर देते हो, उसके बाद अपने टेली सॉफ्टवेयर में आपको जीएसटी पेड ऑफ करनी पड़ती है। जीएसटी में दो कॉन्सेप्ट हो जाते हैं आपके। एक केवल नॉर्मल जीएसटी रहती है जिसमें आप इनपुट और आउटपुट वाले लेजर नहीं लगाते हो। एक जीएसटी रहती है आपकी जिसमें आप इनपुट और आउटपुट वाले लेजर लगाते हो। दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों में ये डिफरेंस है कि यदि आप जीएसटी के साथ सेपरेट लेजर लगाते हो, इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी या फिर जो भी है सीजीएसटी, वहीं पर आप सेल के साथ आउटपुट एसजीएसटी लगाते हैं और आउटपुट सीजीएसटी लगाते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक नॉलेज है कि परचेस के साथ कौन सी जीएसटी लगती है और सेल के साथ कौन सी जीएसटी लगती है। जब भी आप परचेस करते हैं तो आपकी इनपुट वाली जीएसटी लगती है और आप सेल करते हैं तो आपकी आउटपुट वाली जीएसटी लगती है। और पेड ऑफ करने का भी यही फॉर्मूला है। यदि आपकी इनपुट से ज्यादा आपकी आउटपुट जीएसटी होती है तो आप उसको कैलकुलेशन करके आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को माइनस करते हैं और जो भी आपके सामने नेट अमाउंट आता है आप उसको पे ऑफ कर देते हो, तो आपकी जीएसटी पेड ऑफ हो जाती है। वहीं पर यदि दूसरा केस देखा जाए तो वहां पर यह रहता है कि यदि आपकी इनपुट वाली जीएसटी आउटपुट वाली जीएसटी से ज्यादा होती है तो आप उसको कैलकुलेशन करते हो, माइनस करते हो और जो भी आपके पास अमाउंट आता है आप उसको रिसीव कर लेते हो। तो याद रखना, इनपुट वाली जीएसटी को रिसीव करा जाता है और आउटपुट वाली जीएसटी को पेड ऑफ करा जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हमसे बोलती है आपने जो भी सेल करा हुआ है उसका हमको टैक्स दो। तो यदि परचेस करने पर हम पहले ही टैक्स दे चुके हैं तो हम सेल करने पर जो हमने टैक्स लिया हम वो पूरा टैक्स क्यों देंगे? हम जो टैक्स परचेस करने पर पहले दे चुके हैं, अब जो सेल करने पर हमने टैक्स कलेक्ट किया है उस टैक्स में से जो हमने परचेस करा था उस टैक्स को माइनस कर देंगे, फिर जो अपने पास टैक्स बचेगा हम उसको पे करेंगे। यदि आप सेल का भी टैक्स दे देते हो और परचेस का भी टैक्स दे देते हो तो आप तो दोनों हाथों से बस टैक्स को दे रहे हो, अपना उसमें फायदा नहीं हो रहा है ऐसा। तो आपको आउटपुट वाले टैक्स में से इनपुट वाले टैक्स को माइनस करना होगा और फिर जो भी नेट अमाउंट आएगा उसको आप पे करोगे। तो इसको प्रैक्टिकल समझते हैं, ठीक है। और एक और दूसरा केस बनता है टैली में, जैसे आप इनपुट और आउटपुट के लेजर नहीं लगाते हो, इनपुट के और आउटपुट के लेजर नहीं लगाते हो, आप डायरेक्ट सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर लगाते हो जिनमें आप कोई इनपुट वगैरह नहीं देते हो। वही लेजर आप परचेस वाले वाउचर में सिलेक्ट करते हो और वही लेजर आप सेल्स वाले वाउचर में सिलेक्ट करते हो। तो वहां पर एक अलग कॉन्सेप्ट बन जाता है, फिर आपको कोई रिसीप्ट या फिर पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। टैली आपको ऑटो कैलकुलेशन करता है। आप बैलेंस शीट में देखोगे यदि आप विदाउट आउटपुट और इनपुट वाली जीएसटी के लेजर लगाते हो, सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेल में भी और परचेस में भी, तो बैलेंस शीट में ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपको जो अमाउंट दिखाई देगा, यदि वो अमाउंट आपको माइनस में दिखा रहा है तो मतलब आपको रिसीव करने हैं पैसे, यदि वही अमाउंट आपको प्लस में दिखा रहा है तो मतलब वो पैसे आपको पे करने हैं। तो हम इसको प्रैक्टिकल समझते हैं, ठीक है। आ जाते हैं हमारे टेली स्क्रीन पर। हम लोग बाउचर में चलते हैं। मेरे पास पहले से एक कंपनी खुली हुई है। हम लोग यहाँ पर वाउचर में चलते हैं। मैं स्टार्टिंग से एंट्री करना स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं विदाउट जीएसटी इनपुट और आउटपुट वाले करते हैं। परचेस वाले वाउचर में आ जाते हैं और यहाँ पर एक एंट्री पास कर देते हैं जीएसटी के साथ। ये मेरी डेट ले रहा है 1 मार्च, तो मैं देख लेता हूँ लास्ट डेट मेरी एंट्री कब हुई है। लास्ट डेट मेरी एंट्री बता रहा है 1 मार्च को हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पर डे बुक पे आता हूँ और डे बुक में देखा जाए तो लास्ट मार्च ही है। इन सबको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये मैंने सबको एक साथ सिलेक्ट किया। और टैली में सिलेक्ट करने के लिए आप स्पेस बार का यूज करते हो। जैसे आप स्पेस बार प्रेस करते हो वो आपकी सिलेक्ट हो जाती है, फिर आप ऊपर करते हो। जैसे आप अदर आइकन में या फिर डिस्प्ले में या फिर डाउनलोड्स में आप शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करते हो, वैसे आप यहाँ पर स्पेस बार के साथ सिलेक्ट करते हो टैली में, ठीक। इनको एक साथ सिलेक्ट करने के बाद अल्ट के साथ डी प्रेस करना है और यस करना है, आपकी एक साथ पूरी एंट्री डिलीट हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखा जाए तो लास्ट एंट्री मेरे को कब दिखा रहा है, 1 जनवरी 2026 को। तो मैं इंटर करता हूँ डे बुक पे, अल्ट के साथ F1 प्रेस, अल्ट के साथ F2 प्रेस करता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ 1/4/2025 और इंटर करता हूँ 31/3/2026। तो यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारी एंट्री निकल कर आ जाएंगी जो मैंने पहले इसमें करी हुई है। अब ये जो मैंने एंट्री करी है इसमें कुछ मेरी जीएसटी वाली एंट्री भी होंगी। अब जो मैं जीएसटी वाली एंट्री करूंगा उसमें कुछ मिसमैच हो सकती है, तो मैं पहले इन एंट्रियों को डिलीट कर देता हूँ। तो यहीं से सिलेक्ट करते हुए चलते हैं, अपर की एंड स्पेस बार को प्रेस करते हुए चलते हैं। ये एक साथ सिलेक्ट करा और कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो अपनी ये सारी एंट्री एक साथ डिलीट हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखा जाए तो लास्ट डेट ऑफ एंट्री अब यहाँ पर अपन को कुछ भी नहीं दिखाई देगी। तो फ्रेश बाउचर में चलते हैं। बाउचर में चलने के बाद परचेस की एक एंट्री डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 मार्च की जगह कर लेते हैं 1 अप्रैल 2025। याद रहे जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उससे अब नहीं होना चाहिए आपकी डेट, अदरवाइज इशू आ सकता है, ठीक है। मैं पार्टी अकाउंट बना लेता हूँ। क्रिएट करते हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं कुंदन, कुंदन क्रेडिटर। इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, सॉरी, इंटर करते हैं।
जिससे भी गुड्स परचेज वगैरह करा जाता है वो आपका क्रेडिटर कहलाता है। ये कॉमन सा रूल है, ठीक है। इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, इंटर। यहाँ पर देखा जाएगा कि हम लोग अभी कौन से आउटपुट और इनपुट वाले वो कॉन्सेप्ट नहीं रख रहे हैं, अभी विदाउट आउटपुट और इनपुट वाले रख रहे हैं, जिसमें हम CGST और SGST के लेजर लगाएंगे आउटपुट सॉरी परचेज और सेल्स दोनों में। तो यहाँ पर यह है, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल A कर देते हैं, यहाँ पर भी कंट्रोल A कर देते हैं, ठीक है। ये क्रॉस चेकिंग है, हमेशा याद रखना टैली में जब जब भी किसी डायल बॉक्स में क्रॉस चेकिंग का ऑप्शन आए तो उसको बड़े ध्यान से करना, क्योंकि क्रॉस चेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटर करते हैं, इंटर करते हैं। यहाँ पर मुझसे बोल रहा है मेरे को लेजर लगाना है, तो मैं यहाँ पर परचेस अकाउंट का लेजर लगाएं। परचेस अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, मैं यहाँ पर परचेस अकाउंट 18% करके लगा देता हूँ, ठीक है। इंटर करते हैं। परचेस अकाउंट अपना परचेस अकाउंट में सिलेक्ट होता है, जिस परचेस अकाउंट का जो नेचर है वो परचेस अकाउंट ही है। यहाँ पर परचेस अकाउंट रखते हैं, नीचे आते हैं। GST एप्लीकेबिलिटी को यस रखना है, एप्लीकेबल रखना है। यहाँ पर मैं एज पर कंपनी ग्रुप या स्पेसिफाइड डिटेल ईयर, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दूं। स्पेसिफाइड डिटेल ईयर जब रखते हैं जब अपन किसी प्रोडक्ट को HSN कोड वगैरह दिया जा रहा हो, या फिर किसी बाउचर में किसी एक लेजर में स्पेसिफिक डिटेल भरी जा रही हो, लेकिन अभी अपने यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक डिटेल नहीं भरने वाले, तो एज पर कंपनी ग्रुप रखकर भी काम चलाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ पर हमेशा एक ही चीज सिलेक्ट करते हैं, स्पेसिफाइड डिटेल ईयर, भले HSN कोड को एम्प्टी छोड़ा जाए। फिर स्पेसिफाइड डिटेल रखते हैं, टैक्सेबल रखते हैं, 18% टैक्सेबल रखते हैं, और गुड्स पे सिलेक्ट करते हैं ये इंटर और इंटर। यहाँ पर मेरा परचेस लेजर बन चुका है, मेरे को आइटम सिलेक्ट करना है, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ मोबाइल। इंटर करते हैं, गोडाउन भोपाल सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर क्वांटिटी लिखना है मेरे को 10, रेट दे देते हैं यहाँ पर 150 रुपए रख देते हैं, ठीक है। इंटर करते हैं और एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। मैंने मोबाइल लिया है 150 रुपए के रेट से 10 बॉक्सेस, ठीक है। मेरे बन चुके हैं 1500 के। इंटर करता हूँ, यहाँ पर आता है टैक्सेबल 18%, स्पेसिफाई डिटेल या और इंटर करते हैं, ठीक है। यदि मेरे पास एक बार और ब्लैंक स्पेस आ रहा है तो मतलब यहाँ पर मेरे को एक और स्टॉक आइटम सिलेक्ट करना है। यदि मेरे पास ये स्पेस नहीं आ रहा है तो मेरे को नहीं करना है। इंटर करते हैं, यहाँ पर CGST और SGST के लेजर बना लेते हैं। CGST इंटर करते हैं, पहले से बने हुए हैं। CGST 9% लिख देते हैं, सॉरी CGST 9%, ठीक है। 9% इंटर करते हैं, बट CGST भी ठीक ना है, CGST राइट। इंटर करते हैं, इसको रख देते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस में। GST में कौन सी GST? CGST। इसको नन रखना है अभी कैलकुलेशन को, इंटरेस्ट को। इसको मैं आगे वाली वीडियो में समझाऊंगा, और मेरे पास पहली वीडियो पड़ी हुई है जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन मैंने समझा, आप चाहो तो उसे देख सकते। 9% रखते हैं, नॉट एप्लीकेबल, इंटर और इंटर। यहाँ पर देखोगे तो 9% GST मेरी कैलकुलेट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और लेजर बना लेता हूँ, SGST 9%, SGST 9%। इंटर करते हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST, कौन सी GST? SGST, इंटर और 9%। इंटर करते हैं, इंटर करते हैं और इंटर करते हैं। यहाँ पर मेरी 9% SGST और CGST आ चुकी है। इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, और यहाँ पर न्यू रेफरेंस का डायल बॉक्स होगा, ठीक है। इंटर 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 और इंटर करके इस एंट्री को पास कर देते हैं, ठीक है। ये एंट्री मैंने डाल दी है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में देखूं तो यहाँ पर मेरे पास कितना दिख रहा है अभी ड्यूटी एंड टैक्सेस में। मैं इंटर करूं तो 135 और 135 मुझे 270 रुपए दिख रहा है, जो मैंने परचेस कर दी है, ठीक है। वापिस आ जाते हैं, यहीं पर एक सेल की एंट्री पास कर देते हैं, सेल वाउचर में चलते हैं, और यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर डालने का कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपका काउंट करता है। यहाँ पर बस आपको पार्टी लेजर देना है, जैसे मैंने कुंदन से गुड्स परचेज करा था, यहाँ में साहिल ट्रेडर LTD को मैं सेल कर रहा हूँ। इंटर करते हैं, इंटर करते हैं। जिसको गुड्स सेल करते हैं वो आपका सिंडिकेटर कहलाता है। इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, मध्य प्रदेश, ठीक है। इंटर करते हैं, इंटर और इंटर। अभी में हम CGST और SGST लगा रहे हैं, तो आप सेम स्टेट ही रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेल्स अकाउंट लगाना, मैं ये सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, बट इसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए आप इसके अंदर जाने के लिए कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करने के बाद आप नीचे आइए, नीचे नीचे GST एप्लीकेबिलिटी को एप्लीकेबल रखना है, स्पेसिफाई डिटेल ईयर रखना है, और यहाँ पर भी आपको स्पेसिफाई डिटेल टैक्सेबल, और यहाँ पर रख देना 18% जो हम गुड्स पे लगा रहे हैं, ये लेजर। इंटर और इंटर। अब हम लोग क्या गुड्स सेल कर रहे हैं? मोबाइल सेल कर रहे हैं, ठीक है। कितने कहाँ से कर रहे हैं? भोपाल के गोडाउन से सेल कर रहा है। एट मोबाइल सेल कर रहा है, 150 के हिसाब से खरीदे थे, 300 के हिसाब से सेल कर रहा है। इंटर करते हैं, इंटर, ठीक है। मैं 8 बॉक्स ना बेचकर मैं इनको पूरा कितना 10 बॉक्स बेच देता हूँ। इंटर करते हैं, इंटर, ठीक है। स्पेसिफाई डिटेल ईयर टैक्सेबल 18%, स्पेसिफाई डिटेल ईयर, इंटर करते हैं। अभी मैं और कोई आइटम परचेस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं फिर इंटर करता हूँ और यहाँ पर लेजर लगा देता हूँ, CGST 9%, और फिर इंटर करता हूँ यहाँ पर SGST 9%, ठीक है। सॉरी SGST 9%। इंटर करते हैं, ये मेरी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ, इंटर 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 इंटर, ठीक है।
अब थोड़ा सा नीचे आते हैं और बैलेंस शीट में चलते हैं, अल्ट F1 करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास कितनी जीएसटी दिखाई दे रही है, 270 रुपए मेरी ड्यूटी एंड टैक्सेस में दिखाई दे रही है। इसको पेड ऑफ करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो क्या है, जीएसटी दिखा रहा है 135 और 135, लेकिन अभी इससे पहले जो देखा जाए तो उसमें क्या था, जीएसटी मुझे माइनस में दिखाई जा रही थी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं और डे बुक में चलते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि इनपुट और आउटपुट वाला आप केस नहीं लगाते हो तो आपको टैली ऑटो कैलकुलेशन करके देता है, आपको पे करनी है या रिसिप्ट करनी है। यदि आपको इनपुट वाली जीएसटी ज्यादा होती है और मतलब परचेस वाली जीएसटी ज्यादा होती है और सेल वाली जीएसटी आपकी कम कलेक्ट होती है, तो उस केस में आपको रिसिप्ट करनी होती है जीएसटी। यदि आपकी परचेस वाली जीएसटी कम है और सेल वाली जीएसटी ज्यादा कलेक्ट हुई है तो आपको वो जीएसटी पे करनी है, आउट परचेस वाली जीएसटी में से माइनस कर। वापस आते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा डे बुक में ही देखते हैं, तो सेल वाले में मेरे पास पहले परचेस वाले में देख लेते हैं। परचेस वाले में 135 मीन्स मेरे पास 270 जीएसटी है, वो मान लो मैंने दे दी। ठीक है, लेकिन यहीं पर यदि देखा जाए तो मैंने सेल में कितनी जीएसटी करी है कैलकुलेट, 250 देखा जाए तो 540 मैंने जो जीएसटी कैलकुलेट करी है वो किस में करी है, मैंने सेल वाले में। अब 540 में से 270 को माइनस कर देंगे तो वो जो कैलकुलेशन हमको दिखा रहा है टेली, वो ये रही कि 270 आपको पे करना है। तो वापस आते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस को, जीएसटी को पेड ऑफ करने के लिए वापस आते हैं वाउचर में, पेमेंट वाले वाउचर में आते हैं, अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, किस अकाउंट से आपको पेमेंट करनी है, कैश से करनी है। सीजीएसटी और एसजीएसटी के 99% वाले लेजर लगा लेंगे, सॉरी इसको कर दें 135 इंटर, और फिर एक और लेजर लगा देंगे सीजीएसटी और यहाँ पर एसजीएसटी 135 इंटर कर देंगे, इंटर और इंटर, ये आपकी जीएसटी पे हो चुकी है। अब आप नीचे आओगे बैलेंस शीट में, अल्ट F1 करोगे तो आपकी ड्यूटी एंड टैक्सेस में से वो अमाउंट आपका हट जाएगा। मेरे को सेंट्री क्रेडिटर में अमाउंट दिखा रहा है क्योंकि मैंने गुड्स परचेस करा था, अभी उसकी पेमेंट नहीं करी है, इसलिए मेरे को ये करंट लाइबिलिटी में सेंट्री क्रेडिट लाइबिलिटी में मेरे को अमाउंट दिखाया जा रहा है। बट मेरे पास जो ड्यूटी एंड टैक्सेस था वो मैंने पे कर चुका है, मेरी बैलेंस शीट से वो हट चुका है। तो इस टाइप से आप जीएसटी पेड ऑफ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनपुट और आउटपुट के लेजर लगाकर आप जीएसटी को पे ऑफ या फिर रिसिप्ट कैसे करते हो, पे कैसे करते हैं। यदि आप इनपुट और आउटपुट के लेजर लगाते हो तो उसमें आपको 2 एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ती है, जिसमें आपको इनपुट वाली पहले जीएसटी रिसिप्ट करनी पड़ती है, फिर आउटपुट वाली जीएसटी आपको पे करनी पड़ती है। तो ये वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैं आपको आउटपुट वाली और इनपुट वाली जो केस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।